हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हमारी तीसरी क्लास है। अब तक हमने 2 क्लास डाली हैं, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके हम आपकी कवर कर रहे हैं। लोक नृत्य, जो भी लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके बनेंगे, हरियाणा से संबंधित, हरियाणा के कल्चर से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। एक एक जो भी मेन पॉइंट है या फैक्ट है वो सारे क्लियर करेंगे। पहले तो क्वेश्चन आपका यही बनेगा, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? सबसे प्राचीन नृत्य, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, ध्यान रखना। और पूछ लेगा प्रमुख लोक नृत्य, हरियाणा का प्राचीन और प्रमुख, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी कि प्राचीन आ जाए, प्रमुख लोक नृत्य आ जाए, तो दोनों का आंसर रहेगा धमाल। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जो आपका धमाल नृत्य है, कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य है। ये कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन नृत्य धमाल रहेगा, प्रमुख लोक नृत्य धमाल रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है भक्ति नृत्य है, कौन सा? भक्ति नृत्य, हरियाणा का भक्ति नृत्य कौन सा है? हरियाणा का भक्ति नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा चौपाया। कौन सा रहेगा? चौपाया रहेगा। साथ के साथ पूछ ले भक्ति कवि, हरियाणा के जो भक्ति कवि या भक्ति संत कौन थे पहले? तो संत दादू दयाल। ये अलग से बता रहा हूं भाई मैं आपको, संत दादू दयाल। ये आपके चरखी दादरी से हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। भक्ति नृत्य आपका चौपाया रहेगा और भक्ति संत आपके संत दादू दयाल है, चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। अब मैं बात करूँगा इसकी धमाल की। ये जो आपका धमाल नृत्य है प्राचीन है, लोक नृत्य है प्रमुख। धमाल नृत्य से क्वेश्चन बनेगा कि धमाल नृत्य हरियाणा में कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है धमाल नृत्य कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है। एक तो ये आपका झज्जर का काफी प्रसिद्ध रहेगा, दूसरा ये आपका गुरुग्राम का प्रसिद्ध है, तीसरा आपका महेंद्रगढ़, तीसरा आपका महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। तो मतलब कि ये 3 जिले का काफी प्रसिद्ध रहेगा। कौन सा नृत्य? आपका धमाल नृत्य है। अगर तीनों आ जाएं कि भाई इनमें से कौन सा आपको लगाना है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना इनमें से आपको गुरुग्राम सबसे पहले लगाना है, उसके बाद आप इनमें से एक कोई लगा सकते हैं, बाकी तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो ये तो आपके यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। साथ के साथ पूछ लेता है कि धमाल नृत्य, धमाल नृत्य जो आपका है ये कब से चल रहा है भाई, ठीक है ना? तो ध्यान रखना ये जो धमाल नृत्य आपका महाभारत काल से शुरू हुआ है। कब से? महाभारत काल से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से, कब से? महाभारत काल से। तो ये तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, इसे चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है, ध्यान रखना, चांदनी रात में और खुले मैदान में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो धमाल नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से इससे संबंधित बनेंगे जो भी मैंने आपको बताए हैं। तो ये तो आपके लिए ये नृत्य कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा नृत्य आपका घनघोर नृत्य। कौन सा है? घनघोर नृत्य। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो रोककर आराम से देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं आप। दूसरा है आपका कौन सा नृत्य है? दूसरा आपका है घनघोर नृत्य। कौन सा है? घनघोर, घनघोर नृत्य। ध्यान रखना ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका हिसार का प्रसिद्ध है। कौन से जिले का प्रसिद्ध रहेगा? घनघोर नृत्य हिसार का प्रसिद्ध रहेगा। यहां से क्वेश्चन बनता है कि घनघोर नृत्य का संबंध किससे है? ये शिव पार्वती से संबंधित है भाई, शिव पार्वती से संबंधित है। क्योंकि क्वेश्चन आया था भाई एग्जाम में एक बार कि घनघोर नृत्य किस देवी की याद में मनाया जाता है या फिर लगता है, ये जो भी नृत्य है। तो ध्यान रखना गौरी देवी, गौरी देवी की याद में। तो ध्यान रखना गौरी यानी शिव पार्वती से संबंधित है।
और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ साथ के साथ, हरियाणा में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी सारे मंदिर हैं, उनमें सबसे ज्यादा भगवान शिव के मंदिर हरियाणा में। किसके मंदिर है? भगवान शिव के हैं। वैसे तो विष्णु का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है तोसाम भिवानी में, लेकिन अगर पूछ ले सबसे ज्यादा किस भगवान के मंदिर मिलते हैं, तो ध्यान रखना भगवान शिव के हैं। घनघोर नृत्य हिसार का प्रसिद्ध है, गौरी देवी से संबंधित है, शिव पार्वती से भी हम कह सकते हैं। एक और आता है क्वेश्चन भाई आपका, छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य या फिर मैं सीधा कहूं गुगा नृत्य। कौन सा? गुगा नृत्य। तो ये भी आपके दोनों कहाँ से हैं, संबंध है, ये कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? ये हिसार से संबंधित है, यानी कि हिसार का काफी प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा। ये जो गुगा जी थे, यानी कि छड़ियों से इनका संबंध है। ये यानी सर्प को यानी कि अपना देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे। कुछ बोलते हैं सर ये तो गाय के रक्षक थे। अब वैसे अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो गाय भी मिलेगा, लेकिन HSSC ने जो भी आज तक आंसर माना है वो सर्प या सांप माना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले इसका भी, फिर अगला नृत्य कंप्लीट करेंगे भाई साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य। इसके बारे में HSSC सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता। कौन सा? लूर नृत्य। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन बनता है लूर नृत्य सबसे ज्यादा किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये आपका जींद जिले का है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जींद का प्रसिद्ध रहेगा। दूसरा आपसे पूछ लेगा कि लूर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना बांगर क्षेत्र का भी हम कह सकते हैं। अगर क्षेत्र पूछ ले तो बांगर रहेगा भाई, ठीक है ना। कौन सा रहेगा? बांगर रहेगा। जिला आपसे पूछ ले तो जींद रहेगा। अब लूर नृत्य से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यही एग्जाम में बनते हैं। केवल महिलाएं भाग लेती हैं, केवल महिला भाग लेती हैं इस नृत्य में। पहला पॉइंट ये बनेगा। दूसरा बनेगा महिला नाचने के साथ साथ, नाचने के साथ साथ एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करती हैं भाई, प्रश्न उत्तर करती है भाई नाचने के साथ साथ। तो ये भी कौन सा नृत्य है आपका? लूर नृत्य है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लूर नृत्य का जो लूर नृत्य है इसका होली से संबंध है, होली से संबंध है भाई, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका बनेगा ये जो लूर नृत्य है ये होली से 2 सप्ताह पहले या हफ्ता पहले, यानी कि पहले चालू हो जाता है, आपको ध्यान रखना। तो ये मेन फैक्ट मैंने आपको बताए हैं और ये क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है भाई लूर नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? यानी फाग के महीने में, फागुन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं तभी होली आती है, 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाता है। तो इनसे संबंधित ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा और हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। तो स्क्रीनशॉट लें इसके बारे में भी, मतलब कि आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले भाई सभी। अब 2 नृत्य और बता रहा हूं मैं आपको साथ के साथ। एक तो है यानी कि दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? मेवात। दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? मेवात। एक तो है आपका रतवाई, दूसरा है मंजियारा। दूसरा कौन सा है? मंजियारा। और एक है रतवाई। दोनों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? दोनों मेवात के प्रसिद्ध हैं। लेकिन अंतर आपको थोड़ा सा रखना है इसमें। ये जो आपका कौन सा नृत्य है? रतवाई नृत्य है जो आपका, ये पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? वर्षा ऋतु के आगमन पर महिलाएं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है रतवाई, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। महिला और पुरुषों के द्वारा वर्षा ऋतु के आगमन पर। और स्पेशल कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? मेवात का। दूसरा है मंजियारा। रतवाई का मैंने आपको बता दिया। दूसरा है मंजियारा। ये बड़े बड़े नकारे, ढोल ढप वगैरह से किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना। बड़े बड़े नकारे, ढोल ढप से इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, जो मेन फैक्ट है वो हम सारे कंप्लीट कर रहे हैं। अगला देखते हैं और कौन कौन से जो वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे वो भी कंप्लीट करते हैं साथ के साथ।
क्वेश्चन आता है हरियाणा का वह नृत्य है जो घूमर जैसा है, हरियाणा का वह नृत्य है जो घूमर जैसा है, कौन सा नृत्य रहेगा? खोडिया नृत्य है, ठीक है ना। घूमर जैसा, घूमर जैसा कौन सा नृत्य है? तो ध्यान रखना हरियाणा का खोडिया नृत्य है। कौन सा नृत्य रहेगा? खोडिया नृत्य रहेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। ऐसे ही आता है किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। पहले तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आराम से आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है भाई। बाकी जो भी मैन फैक्ट है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे कंप्लीट करेंगे बिल्कुल बारीकी से, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना धमाल को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं? धमाल या घूमर, ठीक है। दोनों आपको नोट करने हैं, धमाल या घूमर को ही हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है। और इसके बारे में मैंने आपको बारीकी से सारे जो भी मेन फैक्ट है वो आपको बताए हैं, यानी कि झज्जर का प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है, गुरुग्राम का प्रसिद्ध है, महाभारत काल से चालू किया था। सारी जो भी मेन फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है, प्राचीन नृत्य है, प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है, ये मैंने आपको बताए दिए भाई आपके साथ के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का भक्ति नृत्य है, चौपाया मैंने आपको बताया है, भक्ति संत भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए एक अच्छा है, हरियाणा में ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में कौन सा है? ठुमरी, ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो सावन के महीने में, सावन के महीने में किया जाता है, ठीक है भाई। एक अच्छा क्वेश्चन है। पूछ लेता है रास नृत्य, कौन सा? रास नृत्य हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना थोड़ा सा, रास नृत्य हरियाणा में दक्षिण क्षेत्र का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का? दक्षिण हरियाणा भी मैं कह सकता हूँ, ध्यान रखना दक्षिण हरियाणा का काफी प्रसिद्ध है। कौन सा? रास नृत्य है। ये जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है नृत्य है, खासकर फरीदाबाद, बलरामगढ़ यानी कि बलरामगढ़, पलवल, होडल का ये प्रसिद्ध रहेगा, आपको ध्यान रखना। कौन सा? रास नृत्य है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी बन जाएगा। आगे देखते हैं। वैसे ध्यान रखना ये जैसे रास नृत्य का आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर फरीदाबाद भी ऑप्शन में है, पलवल भी है, होडल भी है, तो बल्लमगढ़ भी है, तो आपको बलरामगढ़ लगाना है, वो मानता है HSC जो भी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो ये भी देख लेते हैं भाई साथ के साथ। दूल्हे के घर महिलाओं के द्वारा किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो खोडिया नृत्य। कौन सा रहेगा? खोडिया नृत्य है। ये वही नृत्य है जिस पर लड़के की जैसी बारात जाती है, जो लड़के के घर वाले होते हैं वो इस नृत्य का, इन महिलाएं इसका आयोजन करती हैं, यानी पुरुषों का कलाकार जो भी है वो किरदार निभाती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन और है, जो मेन क्वेश्चन है वो भी बता रहा हूँ साथ के साथ। पहले तो आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले भाई इसका। हरियाणा के पश्चिम क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का पश्चिम क्षेत्र का है, हरियाणा का पश्चिम क्षेत्र का है एक, तो ये क्वेश्चन बनेगा। और जिसमें केवल केवल महिला केवल महिला भाग लेती हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पश्चिम क्षेत्र का केवल महिलाएं भाग लेती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। कौन सा नृत्य रहेगा? ये आपका घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य रहेगा। तो ये भी नोट करें साथ के साथ। एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं।
हरियाणा में शिशु की, यानी कि पूछ लेता है कि भाई शिशु के जन्म पर कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कौन से नृत्य का आयोजन हरियाणा में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिशु के जन्म पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो छठी नृत्य कौन सा रहेगा, छठी नृत्य का आयोजन किया जाता है। विवाह के समय पूछ लेता है भाई कई बार, विवाह के समय भी यानी कि घोड़ी नृत्य भी किया जाता है। घोड़ी नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है भाई। घोड़िया तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी कि घोड़ी नृत्य भी प्रसिद्ध है। एक है आपका खेड़ा नृत्य, कौन सा, खेड़ा नृत्य, तो इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ, तो ये भी देख लेते हैं भाई। आपका कौन सा है, खेड़ा नृत्य, कौन सा है, खेड़ा नृत्य। ये खेड़ा नृत्य वो नृत्य है जिसमें यानी किसी घर में परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और जो महिलाएं नाचती हैं या फिर कोई प्रोग्राम होता है उसमें, यानी कि गम में, एक गम होता है एक प्रकार से दुखी वाला जो भी माहौल होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं नाचती हैं, गाती हैं, जो भी फंक्शन उसको बनाती हैं, मनाती हैं, जो भी है ये वो है। यानी कि किसी के घर में बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, खेड़ा नृत्य। ठीक है, तो ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। किस नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया, कब की बात है, 1969 की बात है। कौन सा समय था, 1969 की बात है। और गणतंत्र दिवस की बात है तो ढप नृत्य कौन सा है, ढप नृत्य को शामिल किया गया था गणतंत्र दिवस समारोह में 1969 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी मैंने आपको समझा दिया, जो मेन क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर बाई चांस आपको फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया तो मैसेज छोड़ देना, कमेंट कर देना, हम उसे फिर भी करा देंगे। बाकी हमने कुछ छोड़ा नहीं है इस क्लास में। और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।